जो है खाली है एडेड में। हाँ 6 to 8 है वो। चौथा और चौथा जो विद्यालय है परिषदी है, वो आपका परिषदी है। परिषदी में हाँ सरकारी मिड डे मील सरकारी मिड डे मील वाला। इसमें तो इतनी भर्ती है ना, अगर लग जाएंगे बीएड वाले, मैं समझता हूँ कि इलाहाबाद खाली हो जाएगा। कम से कम 50,000 से अधिक पद जो है रिक्त हैं। जजमेंट, और उसी दिन से 15/5/2018 को जजमेंट आया और तब से आज तक रिकॉर्ड है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है प्रमोशन नहीं कर पाई। जो व्यक्ति अकेला खड़ा होकर के अगर पूरे उत्तर प्रदेश सरकार के जो हिला सकता है, प्रमोशन रुकवा सकता है, मैं तो ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर बीएड का डिग्री धारक अगर मेरा साथ दे दिया तो उत्तर प्रदेश सरकार की औकात नहीं है कि आपको 50% सीधी भर्ती मिले, क्योंकि हम रूल पे चल रहे हैं। अब तो हमारे पास माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट भी है, ये लगभग 250 पेज का जजमेंट भी है, और इस 250 पेज के जजमेंट में बीएड वालों गाली बहुत प्रयास किया है इन्होंने। ये अलग अलग जिलों की आरटीआई है, किस जिले में प्राथमिक के कितने पद रिक्त हैं, जूनियर के कितने पद रिक्त हैं, ये पूरे आंकड़े हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने स्वीकृत पद हैं, ये वो आंकड़े बता रहे हैं अलग अलग जिलों के। ये गोरखपुर में क्या हाल है, लगभग 1600 पद रिक्त हैं। यहाँ जो है 4246 पद 2023 में स्वीकृत हुए थे। 2570 पदों पर 2023 में अध्यापक कार्यरत हैं। 1676 पद जो है यहाँ भी खाली हैं, ये 2023 एक जिले में। अब आप सोच लीजिए, मैं तो समझता हूँ कि परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालय मालूम है पूरा फाइनल है। हम तो ये सोच रहे हैं कि अगर सब लोग खड़े होकर के लड़ लेंगे तो इसी प्राथमिक के साथ आपकी जूनियर की भी वैकेंसी आ जाए। तो यहाँ पर मैं इस समय हूँ कंपनी गार्डन में, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग नई जूनियर शिक्षक भर्ती की जो मांग कर रहे हैं अखिलेश यादव हैं, सौरभ सर हैं और बहुत सारे जो छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। चर्चा करेंगे। सबसे पहले अखिलेश यादव जी से बताइए ज़रा, आज का आपका क्या प्रोग्राम है, क्या मांग है? सबसे पहले तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सौरभ सर जी को और भाई परिहार जी को, एवं उपस्थित हमारे साथ जितने भी भाई भदोही से चल कर के आए हुए हैं, कुछ लोग औरैया से चल कर के आए हुए हैं। ये अपनी एक जिला कार्यकारिणी की जो है मीटिंग है। मीटिंग जो आहूत की गई है वह इस बात के लिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो 100% प्रमोशन हो रहा है, इसको 50% सीधी भर्ती में कैसे तब्दील किया जाए। मेन हमारा मुद्दा यही है, क्योंकि जो हमारी नियमावली है बेसिक की, उस नियमावली में 2014 के बाद सीधी भर्ती का जो 50% प्राविधान था 2014 के पहले, उसको पूरी तरह से जो है चेंज कर दिया गया है। अब चाहे वो गणित विज्ञान की भर्ती हो, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान की भर्ती हो, हिंदी की हो या संस्कृत को हो, सारे के सारे पदों पर जो है 100% जो है प्रमोशन 2017 से लागू हो गया है, ये पूरी तरह से। हालांकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ चैनलों के द्वारा जो है बार बार ये कहा जाता है कि जूनियर में भर्ती आ रही है, जूनियर में भर्ती आ रही है। साथियों, सच्चाई मैं बता दूं, जब तक आपकी ये बेसिक शिक्षा नियमावली चेंज नहीं होगी तब तक परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कोई सीधी भर्ती नहीं आनी है। और ये 2018 से मैं चिल्ला रहा हूँ। आप लोगों ने देखा प्रमोशन में जो टेट लागू हुआ, 15/5/2018 को हमने प्रमोशन पर स्टे करवाया था। 15/5/2018 को स्टे करवाने के बाद आज तक रिकॉर्ड है परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न तो किसी प्रकार का कोई प्रमोशन हुआ और न ही किसी प्रकार की कोई सीधी भर्ती हुई। तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताने का काम करें कि अगर परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 2018 के बाद किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, किसी प्रकार की कोई सीधी भर्ती नहीं हुई, तो ये बताने का काम करें कि लगभग 7-8 सालों में परिषदी उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था कैसे चल रही है। और इस बात को हर बीएड डिग्री धारक को सोचना चाहिए, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट था, उस जजमेंट में ये साफ कहा गया है कि बीएड को 1 to 5 से बाहर कर दिया गया और 6 to 8 के लिए बीएड को एलिजिबल माना गया है। अगर बीएड को 6 to 8 के लिए एलिजिबल माना गया है तो आप 100% प्रमोशन करके
6 to 8 से बीएड वालों को बाहर कर दे रहे हैं। ये पूरी तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट की अवहेलना है। मैं इसीलिए बीएड के डिग्री धारकों से निवेदन करता हूं कि आप लोग सही मुद्दे पर आइए, सही व्यक्ति का साथ दीजिए, जिससे आने वाले समय में कम से कम जो बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा सदन में जवाब लगाया गया कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 35 से 40 हज़ार पद जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त हैं। आप सब लोगों ने देखा सदन में जो कार्यवाही चली थी अभी पिछले दिनों, और फिर जो आने वाला है, और फिर वही 2023 का ब्यौरा ये ला करके रखेंगे कि 35 से 40 हज़ार, जो ये 35 से 40 हज़ार रिक्त पद परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में बता रहे हैं, ये 2023-24 का ब्यौरा है। क्या अभी तक 3-4 सालों में क्या 10,000 20,000 भी पद नहीं रिटायर हुए हैं, सेवानिवृत्त हुए हैं शिक्षक? सही बात। ये हर बीएड डिग्री धारकों को सोचना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो ये है कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो 40 से 50 हज़ार सीट वर्तमान में रिक्त हैं, उन सभी पदों पर 50% सीधी भर्ती बहाल होनी चाहिए। इसके लिए हम सभी को जो है सड़क से लेकर के न्यायालय तक जो है एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और आप GIC? अभी बता रहे हैं जीआईसी। इसके बाद हम कुछ लोग कहेंगे कि अखिलेश यादव ऐसे बोल दिया, हम एक एक करके जो है दिखाते चलते हैं। और भाई पहले परिहार मैं जी भी एक हैं। बात मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो बता रहे नई जूनियर भर्ती के लिए जो भर्ती लगभग सभी राज्यों में आती है, चाहे वो बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, केवल यूपी में नहीं आती। सारे पदों पर प्रमोशन होता है जूनियर में, और कुछ जगह पर ऐसे ही पढ़ाई करवाई जा रही, कभी LT के द्वारा, कभी TGT के शिक्षकों से। तो बीएड के विद्यार्थी, कहने का मतलब ये कि बीएड के विद्यार्थी इस पर अगर ध्यान दें तो बहुत बड़ा मौका उनको मिल सकता है। जूनियर में बेसिक में जैसे अखिलेश यादव जी ने भी बताया कि लगभग 35-40 हज़ार बेसिक में पद रिक्त है। इसी तरीके से शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जहाँ पर TGT PGT, इसी तरीके से लगभग 2100 विद्यालय है GIC राज्य की प्रदेश में पूरे, है ना। तो वहाँ पर भी बहुत बड़ी भर्ती निकल सकती है, अलग से जूनियर की भर्ती। तो अब आगे कंटिन्यू करेंगे अखिलेश यादव जी, कहाँ पर किस तरीके से मौके मिल सकते हैं। देखिए, लेकिन बीएड के विद्यार्थी जरूर ध्यान दें इनकी बात को, और जितने बीएड के विद्यार्थी हैं इस वीडियो को शेयर भी कर दें। ये उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 19वां संशोधन है। ये अब गणित विज्ञान की जो भर्ती आई थी 2013-14 में, ये 19वें अमेंडमेंट की देन है। अब 19वें अमेंडमेंट में नियम नंबर 3-4, इसमें साफ ये लिखा गया है कि सीनियर बेसिक स्कूल यानी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सीनियर बेसिक स्कूलों के विज्ञान गणित के सहायक अध्यापक 50% सीधी भर्ती द्वारा तथा 50% पद पदोन्नति द्वारा, जैसा कि क्रमशः नियम 15 और 18 में उपबंधित है। नियम 15 जो होता है वो आपका सीधी भर्ती करने के लिए कहता है, और नियम 18 जो होता है वो प्रमोशन की बात करता है। ये नियम नंबर 3-4, नियम नंबर 3 जो है वो महिला के लिए गणित विज्ञान, और नियम नंबर 4 जो है वो पुरुष वर्ग के लिए है। तो यहाँ महिला और पुरुष के लिए गणित विज्ञान के लिए 100% प्रमोशन ना होकर के 50% सीधी भर्ती, 50% प्रमोशन था। ये 2013-14 ये संशोधन हुआ है 30 मई 2014 को, 19वां अमेंडमेंट। अब इसके बाद हम आते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए। देखिए किस तरह से आर्टिकल 14 का जो है हमारे साथ जो है धोखाधड़ी का खेल करके इन लोगों ने अन्याय कर रहे हैं। इन्होंने लिखा है नियम नंबर 5-6, सीनियर बेसिक स्कूलों के गणित विज्ञान से भिन्न विषय के सहायक अध्यापक। गणित विज्ञान से भिन्न आपका हिंदी आ जाएगा, सामाजिक विज्ञान आ जाएगा, संस्कृत आ जाएगा, यानी कला वर्ग के जितने सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट। कहा कि पदोन्नति द्वारा, जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है। नियम 18 हमने पहले बताया कि ये 100% प्रमोशन की बात करता है। इन्होंने लिखा कि सीनियर बेसिक के गणित विज्ञान से भिन्न के सहायक विषयों के अध्यापक पदोन्नति द्वारा, जैसा कि नियम 18 में उपबंधित है, यानी कि 100% जो है प्रमोशन है, कोई सीधी भर्ती नहीं। अब सोचिए, कुछ लोगों को गलत फहमी है कि गणित विज्ञान में अभी भी नियम है। हाँ, गणित विज्ञान का भी नियम समाप्त हो चुका है, कहीं पर एक भी भर्ती जूनियर की उत्तर प्रदेश में नहीं होती है। ये तो आपका 19वां अमेंडमेंट बेसिक शिक्षा नियमावली का है। इसके बाद आप चले आइए 20वां अमेंडमेंट जो हुआ, उस 20वें अमेंडमेंट में इन्होंने क्या खेल किया। 20वें अमेंडमेंट अभी हमने दिखाया कि भर्ती के स्रोत नियम 5 में 3-4 गणित विज्ञान के सहायक अध्यापक
और गणित विज्ञान के सहायक अध्यापिका। इन्होंने लिखा है कि असिस्टेंट मास्टर ऑफ साइंस मैथ फॉर सीनियर बेसिक स्कूल, ये नियम नंबर 4। और नियम नंबर 3, असिस्टेंट मास्टर ऑफ साइंस मैथ फॉर सीनियर बेसिक स्कूल बाई प्रमोशन एज प्रोवाइडेड इन रूल 18। कहा कि नियम नंबर 18 20वें संशोधन से नियम नंबर 18 के तहत जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, चाहे वो गणित विज्ञान के अभ्यर्थी हों चाहे सामाजिक विज्ञान के हों, सबका जो है 100% प्रमोशन करेंगे। और इसी रूल के तहत बेसिक शिक्षा मंत्री ने जो है साफ सदन में जवाब लगाया कि जो 35-40 हज़ार पद रिक्त हैं, हम उन सारे पदों पर 100% प्रमोशन करेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी बेसिक शिक्षा नियमावली है, उस नियमावली में कहीं भी, चाहे वो गणित विज्ञान की बात हो, चाहे सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत या जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी की 50% सीधी भर्ती नहीं है, सबका 100% प्रमोशन है। ये सभी बीएड डिग्री धारकों से मेरी अपील है कि इस बात को समझिए। अगर कोई चैनल जो आपको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं या किसी गुरुजन के द्वारा ये दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि अब जूनियर की भर्ती परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आ रही है, तो उनके बहकावे में मत जाइए, क्योंकि आपकी नियमावली में कहीं किसी प्रकार का सीधी भर्ती का प्राविधान नहीं है। अब बात आई कि सीधी भर्ती आएगी कैसे। इसके लिए हमने जो है पूरी नियमावली, बेसिक शिक्षा की नियमावली को हमने जो है रूल 3-4 और भर्ती के स्रोत रूल 5B के 5-6 को हमने जो चैलेंज कर रखा है, जिसमें सरकार को काउंटर भी हुआ है। जवाब देने के लिए बोला गया है। हमारी याचिका संख्या है 1090/2024। आप हाई कोर्ट स्टेटस पे देखेंगे तो पूरा जजमेंट जो है आपको दिखाएगा। ये तो रहा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में। अब यहाँ और भी भाई बहन हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे अपील करूँगा कि आप लोग इस पर, आप लोगों की क्या विचार है। इसके बाद बाकी हम चाहे शासकीय इंटर कॉलेज हो गया या अशासकीय हो गया, वहाँ भी जूनियर के रास्ते हैं, उसको भी हम भाई एक एक करके प्रूफ के साथ दिखाएंगे। सर देखिए, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि जैसे अभी हाल ही में एक जूनियर सुपरटेट हुआ एडेड विद्यालय में 1504 पदों के, हालांकि वो प्रक्रिया बहुत लंबी चली और उस प्रक्रिया में क्या हुआ बहुत ज़्यादा स्पष्टता तो नहीं रही, लेकिन वर्तमान में जो मुद्दा है, जैसे अब प्राथमिक के लिए सुगबुगाहट हो रही, तो जूनियर के लिए भी जो बीएड छात्र हैं जितने भी, और जिन्होंने 6 to 8 का टेट क्वालिफाई कर लिया है, उन्हें एक बार खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, हम उस 6 से 8 वाले यूपी टेट का या 6 से 8 वाले सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो हम कहाँ लगाएं। सरकार भी बता देंगे और बच्चे भी एक बार अपने आप से ये सवाल कर लें। अब अगर कहीं से, मतलब कहते हैं ना कि थोड़ा सा चिंगारी जो उठी है तो फिर आग लगेगी, धुआं उठेगा। अब पूरे प्रदेश के बच्चों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि अगर किसी को ये आह्वान किया जा रहा है कि भाई आप आइए, संख्या बल दिखाइए और अपनी जो ज़रूरत है, जो मांग है, उस मांग को मुद्दा बनाइए। जब ये मांग मुद्दा बनेगी, ये सारे संशोधन, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बातें नहीं हैं कि यहाँ पर आकर के बैठ करके और मुंह से बातें कर दी, वीडियो बना लिया, रील बना लिया, लाइक मिल गया, नहीं। डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर नियमावली का अध्ययन किया गया है। कोई एक व्यक्ति है जिसने अपने 15 से 20 साल इन चीज़ों में दिए हैं, जिसके पास इन बातों का और इन सारे सवालों के जवाब है और अनुभव है कि भर्ती आएगी तो कैसे आएगी और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी। तो इन चीज़ों पे सरकार से डायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा है और सवाल पूछना आपका हक है। सिर्फ वीडियो देखना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, यहाँ तक सीमित मत रखिए। अपने हक की आवाज़ को उठाइए। आपके सामने 6 to 8 में मौके, अभी सिर्फ एक एडेड विद्यालय में 1504 भर्ती देखी है आपने, 2021 में आया था। जीआईसी में 6 से 8 चलता है। ये आपके जो परिषदीय प्राथमिक विद्यालय होते हैं और जो कंपोजिट विद्यालय होते हैं जिनमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाएं चलती हैं, इन सब को यूपी टेट 6 to 8 पास टीचर पढ़ाने चाहिए। और इस पर प्रमोशन भी नहीं हो, 2018 से प्रमोशन भी रुका हुआ है। तो क्या 6 से 8 की सीटें नहीं आती हैं कि 6 से 8 में टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो इस मुद्दे को, इस आवाज़ को, आज इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, इतने लोगों को बुलाया, ये जो लोग आए इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तैयारी करने वाले छात्र हैं
और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं, और जो भर्ती आएगी तो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं को होगा जो तैयारी करने वाले छात्र हैं। बाकी अखिलेश जी का मुद्दा बहुत सही है, बात आपको समझ में आ गई होगी, और मेरा सहयोग और समर्थन हमेशा इस मुद्दे पर आप लोगों के साथ है। धन्यवाद। अब देखिए, हम चलते हैं शासकीय की तरफ। आप लोगों ने देखा कि एलटी ग्रेड की जब वैकेंसी आई, हम लगभग 15-20 लोगों ने मिल करके जो है माननीय हाई कोर्ट में इनके विज्ञापन को चैलेंज किया। उस समय हमारे ऊपर क्या कैसी चीज़ें बीत रही थी वो मैं जान रहा था। कितनी धमकियां हमको मिली हैं। हमारे पीछे बैठे कुछ भाई थे, 12-12 बजे रात तक जो धमकियां मिलती थी कि अगर भर्ती रद्द हुई तो आपको उठवा लिया जाएगा। लेकिन हम पीछे नहीं हटे, और हमारे साथ जो लगे हुए भाई थे उन लोगों ने भी पीछे नहीं हटे। ये जजमेंट हुआ 11/604, और मैं आज इस पूरे मीटिंग में ये भी मैं कह रहा हूँ कि आज अगर कोई बंदा इसी जजमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चला जाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि एलटी भर्ती जो है पहले ही बार में जो है स्टे हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि हमारे इस 11/604 ये जजमेंट जो आया था, डेट भी मैं आपको बता दूं, ये 2 अप्रैल 2026 को जो ये जजमेंट आया था, इस जजमेंट में ये साफ लिखा गया है कि भर्ती के स्रोत नियम 8 जो 1983 की नियमावली थी एलटी ग्रेड की, उस नियम 8 में कमियां हैं, गैप है। सरकार 904 विद्यालयों के लिए एक कमेटी गठित करे और नियम 8 में संशोधन करे 6 to 8 के लिए। हमारा मेन मुद्दा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में 904 बालक और बालिका इंटर कॉलेज हैं जहां 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित हैं, और 2 ऐसे विद्यालय हैं पूरे उत्तर प्रदेश में जिसमें 6 से 10 की कक्षाएं संचालित हैं। अब यहां भी सरकार ने किस तरह से खेल किया, पूरा काउंटर इन्होंने पूरी तरह से फर्जी तरीके से लगाया है। 1488 विद्यालय हैं, ये कहते हैं कि ये सारे के सारे विद्यालय जो है 9 to 10 हैं। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि आप हमें एक रत्ती भर कागज आज हमें दिखा दीजिए कि यूपी बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा परिषद आपको 1991 के बाद से जो है 9 to 10 की मान्यता दी है। इनके पास कोई जवाब नहीं है। 1991 के बाद जब वन टाइम मान्यता का प्राविधान हुआ, वन टाइम मान्यता का मतलब एक बार में आपको 6 से 10 तक की मान्यता दी जाएगी। और ये जो विद्यालय जो खुले हैं 1488, ये रमसा के तहत जो है 2014 के बाद खुले हैं। तो कैसे ये 9 to 10 के विद्यालय हो गए? ये सभी बीएड डिग्री धारकों को सोचना होगा। आप अपने आरी पौष के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में देखेंगे, एक तरफ जो परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का चल रहा है और वहीं बगल उसी प्रांगण में आपका राजकीय जो है उच्चकृत विद्यालय है। राजकीय उच्चकृत जो होता है वो 6 से 10 तक होता है। तो ये जो 6 से 10 तक के विद्यालय चल रहे हैं, उसी परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में केवल दीवार डाल करके इन लोगों ने अलग कर दिया है। अब सिस्टम क्या अपनाया कि हमारे यहाँ 6 से 8 तक के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं और वहीं बगल में जो है आपका 6 से 10 जो है राजकीय विद्यालय है। तीनों ने कहा कि भाई एक काम करिए कि आप 6 से 8 का एडमिशन ले लीजिए और वही बच्चे जो है आप हमें 8-9 में हमको दे दीजिए, 9-10 में। तो वो 6 से 8 का एडमिशन ले लेते हैं और 9-10 का एडमिशन ये लेते हैं, ताकि दोनों चीज़ें जो है पैरेलल ना होने पाए। ना तो इन 1488 विद्यालयों का ना तो इनकी खुद की ज़मीन है, केवल बिल्डिंग है लेकिन ज़मीन नहीं है। ये इतना बड़ा फ्रॉड जो है पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। अब मैं आपको दिखा दूं ये वन टाइम मान्यता का प्राविधान। इसमें लिखा है कि परिषद द्वारा संस्थाओं को सीधे हाई स्कूल की नवीन मान्यता कक्षा 6 से कक्षा 10 तक प्रदान की जाएगी तथा यह विद्यालय इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के प्राविधानों के अधीन हाई स्कूल का भाग माने जाएंगे। अब देखिए,
आप लोगों ने सुना होगा कि हाई स्कूल जो है 9 से 10 होता है। यहाँ सभी लोग जान रहे होंगे कि हाई स्कूल जो होता है वो 9 से 10 होता है। सच्चाई ये है कि हाई स्कूल जो होता है वो 6 से 10 होता है। आप हाई स्कूल को पूर्ण रूप से हाई स्कूल तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक उसमें 6 से 8 की कक्षाएं इंक्लूड ना हो। तो अगर ये हाई स्कूल 6 से 10 तक की कक्षाएं हैं तो जाहिर है आप 6 से 8 के लिए जो है बच्चों को शिक्षण की व्यवस्था करिए। करते क्या हैं, चाहे LT हो या TGT हो, वही अध्यापक जाकर के यहाँ भी पढ़ा रहे हैं, उनको फ्री में टीचर मिल जा रहे हैं, नियुक्ति करनी नहीं है। इन्होंने लिखा कि प्रावधानों के अधीन हाई स्कूल का भाग माने जाएंगे ऐसे विद्यालयों में जूनियर कक्षाएं कक्षा 6 से 8 तक के लिए कक्षा कक्ष एवं एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। ये इनका वर्तमान नियम है। नवीन नियम में क्या है कि परिषद द्वारा संस्थाओं को सीधे हाई स्कूल की मान्यता कक्षा 6 से कक्षा 10 तक प्रदान की जाएंगी तथा यह विद्यालय इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के प्राविधानों के अधीन हाई स्कूल का भाग माने जाएंगे। ऐसे विद्यालय में जूनियर कक्षाएं कक्षा 6 से 8 के लिए कक्षा कक्ष में एक जूनियर प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। वही वर्तमान और विनियम दोनों एक है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा वर्तमान में कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल कक्षा 6 से कक्षा 10 तक मान्यता प्राप्त संचालित विद्यालयों पर बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का प्राविधान लागू नहीं होगा। यहाँ इस चीज़ को समझना चाहिए। जब मैं LT ग्रेड में मुकदमा किया था तो इनके महाधिवक्ता ने कहा कि माय लॉर्ड, ये बेसिक के जो 6 से 8 की कक्षाएं यहाँ संचालित है 904 में, ये बेसिक की कक्षाएं हैं, इसको बेसिक शिक्षा विभाग गवर्न करेगा। और इसके बाद हमने जो है 1991 का जब शासनादेश दिखाया तब जाकर के जो है माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने ये साफ कहा आप इस लेटर को पढ़िए, इसमें क्या लिखा गया है। कहा कि ये जो 6 से 8 की कक्षाएं हैं इसमें 1972 का जो है नियम लागू नहीं होगा, अर्थात ये पूरी तरह से जो है माध्यमिक ही इसको गवर्न करेगी। तो माध्यमिक ही इसमें भर्ती करे 6 से 8 की। सोचिए 1991 से 2009 में RT आया, RT एक्ट 2009 आया। इसके बाद 23/8/2010 जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचनाएं आई। 12 नवंबर 2014 आया। फिर इसके बाद जो है 23 भी आ गया, 24 भी आया। लेकिन यही पुरानी नियमावली जो है आज उत्तर प्रदेश में जो है पनप रही है, चल रही है। क्यों? इससे सबसे ज़्यादा शोषण जो है B.Ed वालों का है। ये बताइए आगे क्या करना है? आगे कंक्लूजन आगे कुल मिला करके हम इनके भर्ती का इंतजार कर रहे हैं 2026 का, जो वर्तमान में आने वाली है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि साथियों, हमारा मकसद कोई भर्ती रुकवाना नहीं है। मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैं आज भी कह रहा हूँ, हमको किसी से कोई गिलवा शिकायत नहीं है। आप हमारी नियमावली जो आपने बनाया है, आप वही नियमावली जो है लागू कर दीजिए, जिससे समस्त B.Ed डिग्री धारकों का फायदा हो जाए। सही बात। नहीं तो आने वाले समय में यही 18,000 वैकेंसी जो TGT PGT की आ रही है वही आपके हाथ लगेगी और 40 से 45,000 सीटों पे सरकार आने वाले समय में जो है प्रमोशन का लेटर बहुत होगा 1 महीने बाद जो है जारी हो जाएगा। इनकी पूरी वरिष्ठता सूची जो है बना करके तैयार है। बस सरकार का एक लेटर जारी हो, हम तुरंत जो है प्रमोशन कर दें। लेकिन हम भी तैयारी बना के चल रहे हैं। इसीलिए हमने इनके रूल को चैलेंज किया है कि जैसे ये प्रमोशन करेंगे हम तुरंत जो है जवाब लगाते हुए कहेंगे कि जब तक बेसिक शिक्षा नियमावली का कोई भी रूल अगर अल्ट्रावायरी के तहत चैलेंज है तो आप तब तक जो है 100% प्रमोशन आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें तब संभव होगी जब सभी B.Ed डिग्री धारक जो है एकजुट हो करके आप सड़क से लेकर के न्यायालय तक लड़ेंगे। तो हमारा कहने का मतलब ये हुआ, एक चीज़ हम और आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ये दे दीजिएगा ज़रा। ये देखिए, ये हमने RTI से जो है कुछ मंगाया था और PS परिहार भैया ने इसको चलाया भी था अपने व्हाट्सएप पे। ये 24 जनवरी 2023 का है। इसमें दिखा है कि सहायक अध्यापक परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, टोटल स्वीकृत पद 3822 है। और इसके बाद जो है स्वीकृत 997 टीचर वर्तमान में कार्यरत हैं 2023 के आंकड़ा के अनुसार। टोटल लखनऊ में
2832 पद जो है परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के खाली हैं केवल एक जिले में। आप सोचिए, अगर पूरे उत्तर प्रदेश से भर्ती आती है तो एक सब्जेक्ट में सोच लीजिएगा, सामाजिक विज्ञान में, तो मैं समझता हूँ 2800 पद इस बार भी नहीं आएगी, बहुत आएगी 2500। लेकिन यहाँ क्या है, एक जिले में सिर्फ केवल जो है 2832 पद खाली है, लखनऊ में अकेले। और इसमें से हमको 50% पद मिलना चाहिए। 50% पद आप गणित विज्ञान को दे दीजिए, 50% पद जो है आपको सामाजिक विज्ञान को दे दीजिए, तब भी हमको एक जिले से 800 पद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सभी जिलों में लगभग ऐसे ही है। हाँ, यही हाल जो है। अब आप चले आइए चंदौली में। चंदौली में 7274 पद जो है स्वीकृत हैं, 5442 पदों 22 पदों पर कार्यरत हैं। यहाँ 1577 पद यहाँ भी खाली हैं। ये चंदौली की हाल है और ये 2023 का डाटा है। परिषदीय विद्यालय की बात हो रही है। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जहाँ बीएड वालों को सर्वोच्च न्यायालय ने एलिजिबल माना है। इसके बाद आप आइए रामपुर में। रामपुर में 2070 पद, 1291 पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति है, 819 पद यहाँ भी खाली हैं। और सबसे मजे की बात बता दूं, जहाँ से आपके मुख्यमंत्री आते हैं और इनका बेसिक शिक्षा मंत्री कहता है कि छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। योगी जी आप भी देख लीजिए, आपके जिले की हालात है। आंकड़ा ये आरटीआई है, कोई समाचार पत्र की न्यूज़ नहीं है, ये सारी आरटीआई है। अलग अलग जिलों में ये डाली, बहुत प्रयास किया है इन्होंने। ये अलग अलग जिलों की आरटीआई है कि जिले में प्राथमिक के कितने पद रिक्त हैं, जूनियर के कितने पद रिक्त हैं, ये पूरे आंकड़े हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने स्वीकृत पद हैं, ये वो आंकड़े बता रहे हैं अलग अलग जिलों के। ये गोरखपुर में क्या हाल है? लगभग 1600 पद रिक्त हैं। यहाँ जो है 4246 पद 2023 में स्वीकृत हुए थे। 2570 पदों पर 2023 में अध्यापक कार्यरत हैं। 1676 पद जो है यहाँ भी खाली हैं, ये 2023 एक जिले में। अब आप सोच लीजिए, मैं तो समझता हूँ कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मालूम है कैसे चल रहे होंगे, अनुदेशक की बदौलत। अगर अनुदेशक को निकाल दिया जाए ना तो ताला लग जाएगा। और सरकार कहती है कि विद्यालय में छात्र नहीं, कम से कम 50,000 से अधिक पद जो है रिक्त हैं। ये सब राइट टू एजुकेशन 2009 सामूहिक मीटिंग में सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50% सीधी भर्ती बहाल हो। इसके लिए हम सोमवार को एजी ऑफिस पर एक दिवसीय धरने का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, सभी से मेरी अपील है कि आप सभी लोग परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50% सीधी भर्ती बहाली के लिए आएँ, जिससे हमारी बात जो है आगे पहुंच सके। अगले सोमवार को। हाँ, और यह लड़ाई हम सड़क और सदन दोनों तरीके से लड़ना चाहते हैं। न्यायालय में हमारा प्रकरण चल रहा है और सड़क पर भी हम उतरने का काम करेंगे। इसलिए कहना चाहता हूं कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का मुहाना बदलेगा। अगर मिला है आपका साथ तो ये व्यवस्था भी बदलेगी। धन्यवाद।